सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल MDLE सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन 3B का 18वां सवाल। यदि ए आव्यूह है 3x3 कोटि का, बी आव्यूह दिया है 3x3 कोटि का, सी आव्यूह दिया है यहाँ पर 3x1 कोटि का, तो हमें AC, BC तथा A+B ब्रैकेट C का परिकलन करना है। ये भी हमें सत्यापित करना है कि A+B.C इक्वल AC प्लस BC। चलिए देखिए हम सत्यापित करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास दिया गया है, देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया है, हम यहाँ लिख देते हैं A बराबर देखिए ये आव्यूह दिया है हमारे पास 3x3 कोटि का, तो 0 6 7 पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति दी है 6 माइनस का 0 8 7 माइनस 8 0, बी का मान भी हमारे पास दिया है। देखिए बी आव्यूह भी हमारे पास 3x3 कोटि का है, 0 1 1 1 0 2 1 2 0। तीसरा हमारे पास है सी आव्यूह हमारे पास दिया गया है। देखिए 3 पंक्ति एक स्तंभ यानी 3x1 कोटि का, 2 माइनस 2 एंड 3। देखिए हमारे पास ये सब दिया है, हमने यहाँ लिख लिया है, ये दिया गया है हमारे पास। अब हम आगे देखेंगे, इसमें हमें जो ज्ञात करके लाना है, सबसे पहले हमें AC का मान निकालना है। चलिए मैं यहाँ पर AC का मान निकाल देता हूँ, AC। देखिए जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा होता है, मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया है। अब A का मान रखूँगा, A का मान ये दिया गया है, मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस का 8 एंड 0 गुणा C का मान मैं देखूंगा, यहाँ पर C का दिया है मेरे पास 2 माइनस का 2 और 3। चलिए देखिए अब मैं इसको आगे हल करूंगा। चलिए गुणा कर देता हूँ। हमने देखिए इससे पहले कई वीडियो डाली हैं जिन्हें आपने शायद देखा हो, अगर नहीं देखा है तो हम जानते हैं कि इस पंक्ति का जो गुणा होता है वो हमेशा स्तंभ से होता है। चलिए करते हैं, इसका इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 का इससे करेंगे तो 7 तिया 21। इसी प्रकार हम इस पंक्ति का गुणा करेंगे इस स्तंभ से, 6 दूनी 12 माइनस का 0 का 2 से करेंगे तो 0, और अगर हम 3 का 8 से करेंगे तो 8 तिया 24। इसी प्रकार इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे, 7 दूनी 14, 8 का इससे करेंगे तो 8 दूनी 16, 0 का 3 से करेंगे तो 0। ये हमारा देखिए गुणा हो चुका है, हमने ये देखिए गुणा कर दिया है। चलिए हम देखते हैं इसका जो आंसर आना है क्या आता है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए हम देखेंगे ये माइनस का 12 है, जे प्लस का 21 है। अगर हम 21 में से 12 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 11 में से 2 घटा देते हैं तो 9 बचता है, 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 9 ही बचेगा। यहाँ पर देखिए 24 प्लस का है जबकि 12 माइनस का है, अगर 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा। ये दोनों देखिए प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 6 4 10 होता है, हासिला 1 2 और 1 3। ये हमारे पास एक आव्यूह हो गया। हमने यहाँ पर देखिए AC का मान निकाल दिया है। पुनः हम देखेंगे BC का मान हमें निकालना है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए AC के बराबर हमें BC निकालना है, सॉरी AC के बाद हमें BC निकालना है। हम यहाँ पर BC का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए हमारे पास BC दिया गया है, यहाँ पर BC। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर B का मान हम देखें तो देखिए हमारे पास यहाँ दिया गया है, ये है जो हम नीचे करके देख रहे हैं इसको। B का मान हमारे पास दिया गया है 0 1 1, हम लिख देंगे यहाँ पे 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1 2 2 0।
गुणा लगा देंगे और यहाँ पे हम सी का मान रखेंगे। सी का मान देखिए हमारे पास दिया है 2 - 2 3, 2 - 2 एंड 3। चलिए हम देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हल करके दिखा देते हैं आपको। देखिए फिर वही क्रिया हमने बताया कि पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा होना है। इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0, 1 का 2 से करेंगे तो माइनस का 2, 1 का 3 से करेंगे तो 3। इसी प्रकार इस पंक्ति का करेंगे 1 से 2 का करेंगे 2, 0 का 0 और 2 का 3 से करेंगे तो 6, 2 3 6। 1 का 2 से करेंगे तो 2, 2 का 2 से करेंगे तो माइनस का 4, 0 का 0। हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसका जो मान है, अब इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये माइनस के 2, ये जबकि प्लस के 3 है, 3 में से अगर माइनस के 2 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। 6 और 2 हमारे पास 8 होते हैं। 4 माइनस का 1 प्लस का है, घटेंगे माइनस का 2 आएगा। देखिए हमने ये BC का मान निकाल लिया है। चलिए हम देखेंगे अब हमें जो मान निकाल के लाना है, इसी प्रकार से हमें देखिए तीसरा मान जो निकाल के लाना है वो है A + B ब्रैकेट में डॉट C। चलिए हम इसका मान निकालते हैं अगले पेज पर, देखेंगे। अब हम देखेंगे हमें निकाल के लाना है यहाँ पर A + V ब्रैकेट डॉट C। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम A का मान रखेंगे ब्रैकेट में। A का मान हम देखते हैं हमारे पास क्या है, देखिएगा 0 6 7 6 7। ये पहली देखिए पंक्ति दी गई है। दूसरी पंक्ति हमारे पास माइनस के 6 0 8, माइनस का 6 0 और 8। तीसरी पंक्ति देखेंगे 7 - 8 0, 7 - 8 एंड 0। ये हमने देखिए यहाँ पर लिख दी है। प्लस B का वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर, तो B का वैल्यू भी देखिए हमने अच्छी तरह यहाँ पर देखा है कि B का वैल्यू हमारे पास है बेटा 0 1 1 0 1 1 एंड 1 0 2 एंड 1 2 0 1 2 0। हम रख दिया, कोष्टक छोटा बंद कर देते हैं, डॉट C का मान रख देंगे यहाँ पे। C का मान हमारे पास देखिए दिया गया है 2 - 2 एंड 3। हमने देखिए मान रख दिया। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो संगत अवयव हमेशा जुड़ते हैं आव्यूह में। तो संगत अवयव देखिए 0 हो जाएगा। 6 को अगर 1 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 और 1 8 हो जाएगा। 6 में से अगर 1 घटेगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस का, तो घटेगा तो 5 बचेगा, वो भी माइनस का। 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही हम 7 में अगर 1 को जोड़ें तो 8 हो जाएगा। 8 में से 2 गए, क्योंकि ये माइनस से प्लस के हैं, तो घटेंगे तो माइनस का 6 रह जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ये डॉट जैसा का जैसा रहेगा। यहाँ पर गुणा लगा सकते हैं हम, यहाँ पर भी लगा सकते थे गुणा। 2 माइनस का 2 और 3। देखिए अब वही गुणा आ गया। देखिए हम जानते हैं कि गुणा हमेशा इसमें जो गुणा होता है वो पंक्ति का हमेशा स्तंभ से होता है। करेंगे इसका इससे गुणा तो 0। 7 का गुणा अगर हम 2 से करें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा माइनस का। 8 का गुणा 3 से करें तो 8 तिया 24 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका करेंगे तो 5 का करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। और 0 का 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 का 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ होता है कि 0 का अगर माइनस के 2 से गुणा करेंगे, क्या 0 होगा, प्लस का आएगा कि माइनस का। तो मैंने कहा देखिए 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, वैसे हम जानते हैं कि 0 स्वयं में एक पूर्णांक होता है, इसलिए इसे किसी का भी लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का करेंगे 2 से तो 16, 6 का इससे करेंगे तो माइनस का 12। अब देखिए 6 का अगर हम माइनस के 2 से करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा। 0 का 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा ये हमारा। ये देखिए हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सवाल माइनस के 14 जो प्लस के 24, इसको घटाएंगे तो ये 10 बचेगा। 4 में 4 गए 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, क्योंकि माइनस प्लस के कटते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे माइनस के 10 है, जबकि ये 30 प्लस का है। अगर हम देखें माइनस प्लस घट जाएगा, 30 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा 20 बचेगा। हम देखेंगे ये दोनों देखिए
प्लस प्लस के अर्थात जुड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 का 2 28 हो जाएगा। देखिए हमने सभी के मान निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें ये मान ज्ञात करना था, हमने इसका भी तीनों के मान निकाल दिए हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है, यहाँ लिखा है सत्यापित कीजिए, हमें सत्यापित करना है a प्लस बी डॉट सी बराबर ए सी एन बी सी। चलिए हम यहाँ पर ये सत्यापित कर लेते हैं। तो इसको सत्यापित करने के लिए देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पहले यहाँ उतार लेते हैं सत्यापित को। तो यहाँ लिखेंगे हम सत्यापित। हमें सत्यापित करके लाना है a प्लस वी ब्रैकेट डॉट सी इक्वल ए सी प्लस बी सी। अब हम यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरह से a प्लस बी डॉट सी का मान हमारे पास देखिए दिया गया है। हम देख सकते हैं ये हमारे पास a प्लस बी डॉट सी का मान जो हमने निकाला था ये है, इसका व्यू। इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं। ये हमारे पास 10, 20 और 28 बराबर। हम देखेंगे यहाँ पर हम AC का मान जो हमने इधर ज्ञात किया था, देखिए AC का मान 9, 12, 38 आया था। तो हम यहाँ पर 9, 12, 30 लिख देंगे। 9, 12 और 30 प्लस हम यहाँ पर देखेंगे BC का मान। तो BC का भी मान हमने ज्ञात किया था, देखिए BC का मान हमारा निकला था 1, 8 माइनस 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, 8 माइनस 2। चलिए हम लिख देते हैं 1, 8 माइनस का 2। चलिए देखिए सवाल को हम आगे हल करते हैं। तो ये जैसा का जैसा 10, 20 और 28, लेकिन हम यहाँ देखेंगे ये देखिए ऐड करना है हमें, तो संगत अगर जुड़ेंगे 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस प्लस का। 10 में अगर 12 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 8, 20 होते हैं। अब देखिए 30 प्लस का, जबकि ये माइनस का है तो घटेंगे। 30 में से अगर हम 2 घटा दें तो 28 बचेगा। अब आप देखिएगा ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं, दोनों LHS बराबर RHS है। बिल्कुल देखिए हमने ये सत्यापित कर दिया है। हम कहेंगे यही हमें आंसर निकालना था, तो हम देख सकते हैं यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और भी देखिए वीडियो हमारी डली हुई है, इन सभी वीडियो को देखते रहें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पर हमें सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सुझाव के अनुसार अपनी वीडियो में परिवर्तन यानी चेंजिंग कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।